आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम। इनसे बातचीत कर रही हैं राजेश्वरी मंडा। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और नागौर के एक फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम और श्रोता यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी जो है, मतलब इसका क्षेत्र जो एक देखा जाए तो व्यापक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। तो फिजियोथेरेपी जो है किस तरह से काम करती है और होती क्या है एक्चुअल में, मतलब श्रोता और ये जानना चाहते हैं। जी, फिजियोथेरेपी ये होती है कि आपका इलाज जो हो वो बिना दवाई के सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे कोई जकड़न है या फिर मतलब हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम होती है, तो हम अक्सर जो है मेडिकल लाइन में या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं और खूब सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो किस तरह से मतलब हम जो हैं एक फिजियोथेरेपी की तरफ आए, तो किस तरह से मतलब लोगों का रुझान जो है फिजियोथेरेपी की तरफ हो जाए, तो इससे मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो आप थोड़ा इसके बारे में हमें गाइड कीजिए। जी मैम, जैसे अपना क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ। ठीक है, थोड़ा सा पेन हुआ, नेक पेन हुआ, नेक स्प्रेन हुआ, अक्सर लोग रात को सोते हैं, हाँ। सुबह उठते हैं तो गर्दन अकड़ी हुई है या कमर जकड़ी हुई है, बिल्कुल। तो वो सीधा क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स भागते हैं, डॉक्टरों से मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन वो होती है जो आपने ली, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, वो होती तो बोलते हैं कि पेन किलर से, कि हम पेन किलर्स ले रहे हैं, बट इट्स नॉट अ पेन किलर्स, इट्स अ पेन सप्रेशन, मतलब दर्द को दबा देती है, सिर्फ वो दर्द को दबा रही है। पेन तो अपनी जगह है, बिल्कुल। जो दर्द शरीर में आया है वो शरीर खुद ही सही करता है। अच्छा। वो उसको एक फिजियो क्या करता है, एक फिजियो उसको एक लाइन पकड़ाता है। वो तो मतलब तब तक रहता है कि जब तक उस दवाई का या फिर टैबलेट का असर होता है, तब तक बस। वो जब तक उसका असर होता है और उतने टाइम में बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है। जैसे ही असर खत्म होता है वापस वो पेन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। अब फिजियो क्या करते हैं, फिजियो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। जी। अब जैसे किसी को नेक में स्प्रेन आया है या गर्दन अकड़ गई है, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, गए मेडिसिन ली, अब गर्दन तो उसकी अकड़ी हुई है, बिल्कुल। हाँ। बट फिजियो क्या, फिजियो के पास आया वो सबसे पहले उसका मायोफेशियल रिलीज करते हैं ताकि जो वो अकड़न है वो दूर हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड टाइम उसकी मोबिलिटी इंप्रूव करते हैं, जो उसकी मोबिलिटी है, जैसे राइट लेफ्ट देखना, ऊपर नीचे देखना, थोड़ा लचीलापन आ जाए वो उसके लचीलापन, क्योंकि उसको तो पेन हो रहा है, वो हिला नहीं सकता, तो हम उसको एक पर्टिकुलर एक एंगल के थ्रू हिलाते हैं जिससे पेशेंट को भी पेन ना हो और उसकी मोबिलिटी जो है वो आ जाए। जी जी, ठीक है। अब जैसे ही मोबिलिटी आ गई, अब स्प्रेन आया क्यों है, ये आता इसलिए है क्योंकि मसल वीक है, जो नेक की जो मसल है वो वीक है, तभी ये प्रॉब्लम्स आई है जी। हाँ, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर साहब, एक जमाना था जब मतलब फिजियोथेरेपी की तरफ बिल्कुल लोगों का रुझान नहीं था, लेकिन आजकल लोग जो है जागरूक हो गए हैं और जमाना थोड़ा सा बदल गया है। पुराने टाइम में तो ना तो फिजियोथेरेपी की तरफ कोई रुझान था और ना ही मतलब कोई उपकरण थे ऐसे फिजियोथेरेपी में जो मतलब इंसान जिससे ठीक हो जाए। जी। मतलब अभी जो चलन है वैसे तो मेडिकल में है, मतलब हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसे देखा जा रहा है कि भाई लोग जो है फिजियोथेरेपी की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और काफ़ी मतलब उपकरण भी ऐसे नए आए होंगे। जी, बहुत सारे उपकरण भी नए आए। एक्चुअल में क्या है, लोग फिजियोथेरेपी की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहले जब नए जब मेडिसिन आई थी, लोगों को इतना आइडिया नहीं था, पर अब लोगों को आइडिया हो रहा है, लोग जान रहे हैं कि मेडिसिन आपके बॉडी को अंदर से खोखला कर रही है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो जी। आपको टेम्परेरी तो बहुत आराम मिल रहा है, बहुत अच्छे हो रहे हो, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, पेन किलर्स हो गए, और भी ऐसी मेडिसिन आती है जो नसों के लिए होती है, जो बिल्कुल नसों को शांत कर देती है, बट उनके साइड इफेक्ट्स इतने हैं जिसको अगर एक नॉर्मल पर्सन पढ़े तो यार वो तो
वो तो फिर उसको कभी कभी नहीं लेना टेबलेट चाहेगा। यूज ही नहीं करेगा। बिल्कुल। बट फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ हाँ उसमें हम एक्सरसाइज के थ्रू जो भी पेन है, जो भी तकलीफ है, उसका आराम से इलाज करते हैं हाँ हाँ और 100% रिजल्ट देते हैं। जी और जैसा कि अभी आपने मेरे से पूछा कि नए नए उपकरण आए हैं, हाँ, हाँ। एक्चुअल में नए नए उपकरण भी आए हैं, लाइक टेंस हो गया, हॉट पैक्स हो गए, IFT हो गया, MS हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, लेजर हो गई, हाँ, तो हाँ। ऐसे बहुत सारे हैं, ट्रैक्शन वगैरह है। जी। बट कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसके बारे में जो पहले चलते थे, जी, लेकिन पुराने लोग जमाने में जागरूक नहीं थे, तो जागरूक पता थे, नहीं पता नहीं था। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है जी। और कहीं ना कहीं गलती जो पहले के जो राजा महाराजा थे, या जो आप कह सकते हो कि अंग्रेजों का वो जो आना हुआ, जमाना था। क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन सब वहीं से आई है जी और एक तरह से ये बिजनेस हब बना हुआ है। बिल्कुल इंडिया एक बिजनेस हब भी बना हुआ है बिल्कुल ना। तो मेडिकल फील्ड में इसको तो एक हब बना के रखा है। जी और उस तरह हमें क्या करा गया कि अपनी जो एक्चुअल जो चीजें थी, लाइक एक्सरसाइज हो गई, कपिंग हो गई। कपिंग एक जमाना था पहले, चाइना में इसको ड्राई कपिंग और वेट कपिंग, मतलब ब्लड लीडिंग करके हाँ, हाँ। निकालते थे। वैसे ही इंडिया में हॉर्न, जैसे गायों के सिंग या कोई हाँ, जानवरों के सिंग, उनसे करते थे, अच्छा सक्शन करके उससे हाँ, हाँ। उससे पेन रिलीफ वगैरह करते थे। हाँ वो सब उस करके सबको हाँ हाँ हटा दिया गया। जी। क्यों? बताया गया कि भाई ये इससे इन्फेक्शन होता है, या इनसे ये होता है, इनसे हाँ, वो हाँ। होता है, डरा डरा के हटा दिया गया। हाँ हाँ और हमें किस तरफ ले गए? हमें मेडिसिन की तरफ ले गए। जी मेडिसिन की तरफ आप ले तो गए, हाँ हाँ पर आपने बीमारी कितनी बड़ी पैदा कर दी। जी डायरेक्टली तो नहीं, पर इनडायरेक्टली आपने तो उनको मारा ही अंदर से अंदर। बिल्कुल दूसरा आपने ये बोला कि उपकरण में जैसे और भी जैसे उपकरण से, जैसे चाइना में एक उपकरण आता है, ड्राई नीडलिंग कहते हैं उसको हाँ हाँ जी। वो नीडल्स होती है, बिल्कुल बारीक बारीक नीडल्स होती है। हाँ हाँ वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों में यूज आती है। जी हाँ तो सर ड्राई नीडलिंग और कपिंग के बारे में आप श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी और दें तो अच्छा है। जी जी, ड्राई नीडलिंग का ये है कि जैसे अगर कोई भी स्प्रेन आया है या कहीं मसल में पेन हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि वहाँ पे कोई ट्रिगर पॉइंट बना है। जी ट्रिगर पॉइंट ये होता है कि मसल्स, अगर जैसे हम वर्क कर रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं, जैसे हाथ मोड़ रहे हैं या सीधा कर रहे हैं, तो जब हम अपना हाथ मोड़ रहे हैं तो अपनी जो बाइसेप्स यानी जो बाजू की जो मसल है हाँ। वो छोटी हुई बिल्कुल। जब आपने हाथ मोड़ा, और जब उसको सीधा करा तो वो लंबी हुई। लंबी हुई तो इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर्स शॉर्टनिंग, लेंथनिंग का काम होता रहता वो है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव रहती है। बट क्या होता है कि जब आप ये मोबिलिटी कर रहे हो, हाँ हाँ तब उसमें क्या होता है, अब जैसे मसल अगर वीक है, हाँ। या उसमें प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, या उसमें वाटर की कमी है, जी तो उसके फाइबर्स कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। जी। जैसे अगर उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट करा यानी मोड़ा हाथ, हाँ, और जब हाँ। सीधा करने गए तो आपने देखा हाँ पेन होता है, हुआ। अकड़न सी हो जाती हाँ, है, पेन ये होता हुआ। है। और और कभी वो कभार तो इतना मतलब इतना ज्यादा पेन होता है हाँ, कि चीख निकल जाती है। बिल्कुल और ये अक्सर सर्दियों के टाइम पे, हाँ चाहे कोई भी हो, उनके काफ मसल यानी पिंडली, हाँ। पिंडली की मसल में अक्सर देखा जाता है। होता है हाँ सर मेरे भी होता है। जी। तो ये वीकनेस की वजह से और फिर उस ट्रिगर पॉइंट को खोलने में ये बहुत मददगार होती है। अच्छा सर अगर किसी दर्द को मतलब आप किस तरह से समझ पाते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से? तो जैसे कमर दर्द है, आर्थराइटिस है, या फिर साइटिका है, शॉर्टिंग ऑफ मसल्स है, ये मतलब मसल्स वीकनेस की और जो जितनी भी मतलब जो मसल से संबंधित जी, जो जी, बीमारियां होती है, तो उनको आप मतलब फिजियोथेरेपी के माध्यम से किस तरह से समझ पाते हैं? जी देखिए, पेशेंट्स आते हैं, वो आए, वो हमें कहते हैं कि कमर दर्द हो रहा है। जी अब कमर दर्द होता है, अब ये हाँ ये आमतौर पर आजकल जो है कमर दर्द की प्रॉब्लम सबको होती बहुत है। हो चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आजकल लगभग सबका 80 to 90% लोगों का बिल्कुल। सिटिंग जॉब जी है ना, या तो सिटिंग जॉब है, या नहीं तो वर्कर्स जो होते हैं उनका हेवी लिफ्ट का काम होता है। हाँ अब उसमें क्या होता है, अब जैसे आप सिटिंग जॉब है, अब सिटिंग में आप बैठे कांस्टेंट बस बैठे हुए 8-9 घंटे आपका, हाँ हाँ तो उसमें मसल बैक की जो होती है वो वीक पड़ने लग जाती है। तो
अब उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे किसी को होता है साइटी का पेन शुरू हो जाता है, हाँ, ठीक है, किसी को डिस्क बल्ज तक हो जाती है, बिल्कुल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। सर अगर ऑर्गन्स की बात करें तो मतलब किस तरह से ऑर्थोपेडिक जो है मतलब किस तरह से इफेक्टिव है? जी, ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो जब अपन कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें लंग्स एक्सपांड होंगे, यानी जो अपने फेफड़े हैं वो फूलेंगे। फेफड़े जो होते हैं शरीर के बहुत ही अच्छे एनर्जी सोर्स होता है जी, क्योंकि सांस हम इसी में देते हैं और यहीं से निकालते हैं जी। तो जब तक अपना ये एनर्जी सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क करेगा तभी पूरी बॉडी में अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो इसमें ये मददगार होता है बहुत ज्यादा। जैसे गैस की प्रॉब्लम है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें भी फिजियोथेरेपी काम करती है जी, या बिल्कुल, फिर नहीं? बिल्कुल, अगर हम अपनी मोबिलिटी इम्प्रूव करेंगे तो गैस की प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाती है, ना तो कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते, आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सही हो जाती है। जैसे सर कभी कभार क्या होता है कि कमर दर्द मतलब सही होती है कमर, लेकिन कोई जैसे ज्यादा वजन उठा लेते हैं तो उसके बाद कमर शुरू हो जाती है दर्द करना। हाँ, तो ऐसा अक्सर मतलब फीमेल्स के साथ होता है जी, बिल्कुल, मेरे साथ भी होता है, तो मैंने ये क्वेश्चन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है जो अपने इंडियंस पेरेंट्स को, खासकर पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को जानना इसलिए जरूरी है, आजकल क्या होता है, लेडी प्रेग्नेंट हुई, अब उसको क्या करते हैं, उसको बैठा देते हैं कि भाई तू रेस्ट कर जी, काम मत कर, ये मत कर, वो मत कर, बैठी रहे। उससे क्या होता है, उसकी स्पाइन में, क्योंकि जब बेबी जब पेट में होता है तब स्पाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज होता है, और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उसका स्पाइन का स्ट्रक्चर वापस जो ओरिजिनल शेप था उसमें पहुंचने लगता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, अब जैसे वो सिटिंग करी, सिर्फ उसने रेस्ट करा, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको वो एक्सरसाइज करे ताकि जब वो डिलीवरी का टाइम आए तब उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, स्पाइनल कोई प्रॉब्लम ना हो, ना स्पाइनल और ना ही जब बेबी आउट आए। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अगर वो जब बच्चा पैदा हो रहा है तब लेडीज को बहुत पेन होता है, और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो बच्चा ऊपर सरक गया या बच्चा इधर हो गया, सरक गया, ये हो गया, कर गया, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज, ताकि जब बेबी आउट आए तो वो इजिली आउट आए। और उसके बाद भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, इसलिए ताकि स्पाइन का स्ट्रक्चर वापस जो नॉर्मल पोजीशन में आया है उसमें वापस मसल्स स्ट्रेंथ पकड़े अपनी, और वो लेडी बहुत जल्दी खड़े होके चल फिर सकती है। मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग एक वर्कशॉप में थे, वहाँ पे मेरी एक बहुत सीनियर 10 ईयर सीनियर थी मेरी लेडी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मैंने अपनी एक्सरसाइज छोड़ी नहीं, मैंने कंटिन्यू रखी, यहाँ तक मैं पेशेंट्स के साथ करती थी। और उन्होंने बोला ना तो मुझे डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम हुई, ना डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम हुई। मैंने डिलीवरी के हफ्ते भर बाद ही अपना काम शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें और श्रोताओं को बताई। तो डॉक्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम, और बहुत ही अच्छी बातें जो है आपने हमें फिजियोथेरेपी के माध्यम से प्रेरित करके बताई, और फिजियोथेरेपी की तरफ हमारा भी रुख मोड़ा है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, नमस्ते। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। अभी आप सुन रहे थे एक खास भेंट वार्ता जिसका विषय था फिजियोथेरेपी का बढ़ता दायरा, जिसमें हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर सैयद मोहम्मद इब्राहिम, जिनसे बातचीत कर रही थी राजेश्वरी मंडा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, यहाँ रुकेंगे इस अल्प विराम के लिए।